गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं रेमंड मूडी की बुक लाइफ आफ्टर लाइफ जो हम कर रहे हैं उसी के बारे में से, उसी के बीच में से बहुत सी नई नई बातें निकाल कर आपके लिए लाई हूँ। और डॉक्टर रेमंड बोलते हैं कि जब हम सोचते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, ये सोचकर मन गहरी सोचों में पड़ जाता है। और क्योंकि डेथ के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं और उसकी तलाश भी कोई नहीं करता। जो लोग सुसाइड करते हैं वो इन एक्सपीरियंसेस से वंचित रह जाते हैं। तो आज मैं आपको एक और एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। एक व्यक्ति था, एक जो बचपन में मौत से बहुत डरता था। उसको बहुत डर लगता था और वो अपनी माँ को कहता था कि मैंने मरना नहीं, मैंने नहीं मरना, जो कुछ भी हो जाए। और वो उसकी माँ उसको समझाती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सिस्टम है, सबको जाना है, ये सबके साथ ऐसा होता है। पर उसको समझ ही नहीं आती थी। लेकिन वो जब बड़ा हो गया, शादी हो गई उसकी, तो उसकी मदर की डेथ हो गई। तो फिर तब उसको मौत से डर लगना बंद हो गया। वो कहता कि मैं जब किसी के फ्यूनरल पे भी जाता था तो मैं वहाँ पर जाकर ज़्यादा इमोशनल नहीं होता था। मेरी माँ ने मर कर मुझे मौत के डर से निकाला है। अब मैं सोचता हूँ कि जीवन के बाद भी जीवन है, तो अब मैं जीवन के बारे सोचता हूँ। अब इस जीवन के बारे सोचता हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है कि मरने के बाद मैं पहले ही दूसरी दुनिया में पहुँचाऊँगा। रेमंड मूडी बोलते हैं कि मौत जो है, मौत के बाद मतलब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाते हो। और कई लोगों ने ये भी बताया कि जैसे हम पहले के छोटे स्कूल में थे, उसके बाद बड़े स्कूल में चले गए, उनको ऐसा लगता है। क्योंकि एक जीवन के बाद जो अगला जीवन मिलता है वो बेटर ही होता है। तो कई लोगों ने जीवन को एक जेल बताया है और वो बोलते हैं कि जो मौत है वो जेल से छुड़ाती है। किसी ने पर ये नहीं बताया कि मरने के बाद कोई स्वर्ग दिखता है, मोतियों से जड़ित कोई गेट खुलता है और गलियां जो है, सड़कें जो है वो सोने की बनी होती हैं। ऐसा कुछ नहीं बताया। ना कोई वहाँ पर परियां मिलती हैं, ना कोई एंजल्स मिलते हैं, ना कोई राजकुमार होते हैं। सोने के महल ऐसा जैसा स्टोरीज़ में सुनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और कई लोग बताते हैं कि किसी तरह की आग से भी गुजरना पड़ता है। तो वो बोलते हैं ऐसा भी किसी ने नहीं बताया। उनके जो पास टेस्टिमनीज आती थी, किसी ने नहीं बताया कि उनको आग से निकलना पड़ा। रेमंड मोडी ने बताया है कि डॉक्टर्स और स्टाफ को लगता है कि पेशेंट मर गया है, लेकिन पेशेंट को उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है उसके द्वारा उसको सारा पता चलता है कि मेरे पर कौन कौन काम कर रहा है, कौन से डॉक्टर्स हैं, कौन से नर्सेज हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता चलता है। तो आज मैं आपको बाइबल में इसके बारे क्या कहा गया है उसके बारे में बताऊंगी। जो बाइबल है वो क्रिश्चियंस की जो होली बुक है, उन्होंने उसमें वो लिखा है कि डेथ या उसके बाद, मौत या मौत के बाद क्या होता है। ज़्यादा तो नहीं लिखा हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस ने ये उपदेश दिया। उसने कहा कि तुम्हारे मृतक जिंदा होंगे, वो मेरे मृतक शरीर के साथ जिंदा होंगे। कितनी बड़ी अश्योरेंस दी है कि तुम वो, ताकि वो मौत से डरे ना। वो बोलते कि तुम्हारे मृतक जिंदा होंगे, जो तुम्हारे लोग मर गए हैं वो जिंदा होंगे, वो मेरे मृतक शरीर के साथ ही जिंदा होंगे। भौतिक मतलब फिजिकल बॉडी फिर जी उठेगी। जीसस ने बताया कि मृत्यु के बाद रोशनी की दुनिया है, रोशनी की दुनिया है। बाइबल में ये भी बताया गया है कि मरे हुए व्यक्ति कैसे जी उठते हैं जब मरने के बाद। जैसे कि एक दाना बोया जाता है, बीज बोया जाता है, तो वो नाश में बोया जाता है, धरती में बोया जाता है और नाश से ही उठता है। मतलब धरती में बीज बोया तो धरती से ही उठेगा।
वो अनादर से बोया जाता है, लेकिन जब वो अनादर में बोया जाता है तो महिमा में उठता है। जो वो दफनाया जाता है, तो जो दफनाया जाता है वो नेचुरल बॉडी होती, फिज़िकल बॉडी होती, लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअल बॉडी बनती है। और लेकिन जो फिज़िकल बॉडी है वो इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी है, उसका अपना ही नूर होता है, वो बहुत सुंदर होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ गिव मी द फीडबैक। आप मेरे को फीडबैक देते हो तो मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर वॉच माय वीडियोस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉरवर्ड इन अदर ग्रुप्स टू अदर पीपल, कि ये जानकारी लोगों को मिले, मौत का डर निकले। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और वहाँ पर जो पोस्ट होती हैं उनको शेयर करें, फॉरवर्ड करें। थैंक यू।